करणी माँ एक चारण कुल में जन्मे थे, तो जो भी चारणों के बड़े बड़े ठिकाने थे वहाँ मूर्ति स्थापना होने लगी। तो ये खटुंद्रा गांव भी चारणों की जागीर थी। यहाँ पर 12 गांव थे, 18,000 बीघा जमीन थी, तो उन्होंने वहाँ से जोत और मूर्त लाके यहाँ पर स्थापित की। जैसे ही यहाँ पर स्थापना हुई, माता जी का इतना प्रभाव बढ़ा कि जैसे फसलें थी वो डबल होने लगी, राजकाट बढ़ने लगा, और उस स्थिति को देखते हुए जो राजा लोग थे वो भी अपनी कामना करने लगे। कई लोगों की यहाँ नौकरियाँ लगी हैं, वो आते हैं, महीने में आते हैं, कम से कम 3-4 तो ऐसे हैं जो हर महीने के आगे अपनी तनख्वाह पहली तनख्वाह चढ़ा के जाते हैं। राम राम जी, मैं डिम्पल झलको पर आपको स्वागत है। फिलहाल आप मौजूद हाँ खटुंद्रा कर अंदर, और आप जी कि मेरे पीछे जो बोर्ड देख रहे हो, खटुंद्रा राय को नौकरी वाली करणी माता को मंदिर अटे है। और लोगों की मान्यता है कि अड़े जो भी लोग अड़े आवे हैं, सच्चा दिल से आवे हैं, आपकी मनोकामना लेके आवे है, बाकी सरकारी नौकरी लगे है। तो अंदर चल के बातचीत करांगा, मंदिर है वो भी दिखाऊंगा, पंडित जी बात करांगा मंदिर को के इतिहास है। देखो अपने साथ में मंदिर का पुजारी जी वासुदेव सिंह जी हैं। आसू ई मंदिर ने लेके आप बात करांगा। राम राम पंडित जी। राम राम जी। नौकरी वाली जो करणी माता जी को मंदिर है, इन लेके एक पीछे की के मान्यता है, एक पीछे की के कहानी है? देखो, यहाँ पर हमारे जो पूर्वज थे वो आए थे जोधपुर से। जोधपुर से आए और यहाँ पर खाटू श्याम जी के पास में एक गांव पड़ता है नाडा चारणवास, वहाँ आके रुके। ठीक है। तो ऐसा है कि चारण एक ऐसी जाति थी जो राजा का सहयोग करना, राजा को डायरेक्शन देना और राजा को युद्ध नीति बताना और जो भी राजकाज संभालना, उनका भार सो राजा मतलब चारण करते थे वो। तो राजा उनको चारणों को अपने पास रखते थे, लेकिन अपने राज्य में नहीं रखते थे। वो उनको 5 गांव, उनके 10 गांव अपने साइड में देके उनका स्वयं का खुद का राज होता था और उसी हिसाब से वो टैकल करते थे। ठीक है। तो हमारे जो पूर्वज थे वो जोधपुर से आके खाटू श्याम जी के पास में एक नाडा चारणवास पड़ता है, वहाँ आके रुके। अब संयोगवश वहाँ क्या हुआ कि कोई लड़ाई हुई और उस लड़ाई में वो समाप्त हो गए। तो उनका लड़का था, वो उनकी अंत्येष्टि करके जो भी उनकी अस्थियाँ थी वो लेके इधर से जा रहे थे लोहागर। लोहागर पास में एक तीर्थ स्थान है। क्या है कि जैसे गंगा हरिद्वार यहाँ से बहुत दूर है, तो लोग पहले इतनी दूर नहीं जा सकते थे, तो इधर लोहागर जा रहे थे। तो इस जगह उन्होंने रात को विश्राम किया तो उनको ऐसा लगा कि यहाँ पर कोई देवी शक्ति है जी। उस देवी शक्ति को जानने के लिए उन्होंने ध्यान लगाया। ध्यान में उनके सामने एक छवि प्रकट हुई। उस छवि को उन्होंने कई नामों से पुकारा, तो आवड़ माता कटुद्रा नाम से उनके सामने प्रकट हुई। ये जो कटुद्रा नाम है, ये खटुंद्रा नाम है, ये माता जी का नाम है। कटुद्रा का मतलब होता है कटु यानी कड़वा, खारा, उदर यानी पेट। आवड़ माता ने एक समुद्र का शोषण किया था जो कच्छ भुज गुजरात के अंदर पड़ता है। ठीक है। तो उन्होंने कहा कि हे खारी पेट वाली, क्योंकि जब समुद्र का पानी खारा होता है, जो पेट में समाया तो पेट खारा हो गया। तो उन्होंने कहा कि हे खारी पेट वाली, तो उन्होंने एक फरसा दिया, आप इसकी पूजा करो, जब हमारा दूसरा अवतार होगा तो हमारी मूर्ति स्थापना होगी। तो आवड़ माता और करणी माता का स्वरूप इंद्रबाईसा, जो ये फोटो लगी है ऊपर इंद्रबाईसा की, यहाँ पर पधारी 87 साल पहले। और उन्होंने जो 7 मूर्तियों का विग्रह है अपने हाथों से स्थापना की। ठीक है। अब क्या हुआ कि जो हमारे पूर्वज थे, ये मतलब 500-600 साल पहले की बात है, हमारे पूर्वज थे, उनमें जो पहली पीढ़ी थी उसमें भक्ति भाव था, श्रद्धा थी, अच्छे आचरण थे। लेकिन जैसे जैसे दूसरी पीढ़ी आई ने उनके विचार बदल गए, उनमें कई विकार आ गए। उन विकारों के तहत क्या है कि उनका मानस कई ऐसे हो गया। तो यहाँ पर क्या हुआ कि इस गांव का नाम लेना भी छोड़ दिया लोगों ने, ऐसा ही व्यवहार किया होगा उन्होंने। तो इंद्रबाईसा को इस बात का पता चला तो उन्होंने कहा कि ये कोई गांव का नाम नहीं है, ये माता जी का नाम है। क्योंकि आवड़ माता की हमारी राजस्थान में, भारत देश में, मतलब राजस्थान में आवड़ माता की ऐसे मतलब अनेकों नामों से पूजा होती है। जैसे आवड़ माता, तरनोट, तेमड़ा राय, देगराय, डूंगर राय, भादरिया राय, चाल राय, नागणेची राय, ऐसे कई नाम ऐसे हैं। तो माता जी के बहुत नाम हैं उनके, और उन्हीं से पूजा उनकी होती है। तो यहाँ ये जो कटुद्रा है ना, ये माता जी का नाम है। इसको जो भी रटेगा, जो भी यहाँ पर कामना करेगा, तो उसको उम्र रोटी प्राप्त होगी। उम्र रोटी का मतलब नौकरी होता है, रोजगार होता है। तो ऐसे उन्होंने वरदान दिया, लेकिन वो वरदान भी फलीभूत नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर पहले से ये गांव श्रापित था। अब वो देखो 87 साल तो वो हो गए, और धीरे धीरे अब जो टाइम आया अपने आप ये सब कुछ होने लगा। तो यहाँ क्या हुआ कि ये जो मंदिर है ये ब्राह्मणों को बताया हुआ था, ज़मीन बाओ और इसकी पूजा पाठ करो।
लेकिन समय के तौर पर क्या हुआ कि वो ब्राह्मणों ने भी साइड हो गए और यहाँ पूजा पाठ बंद कर दी। बंदी मंदिर पड़ा था, यहाँ पर कोई सहयोग से कोई किसी ने अगरबत्ती लगा दी तो लगा दी, बाकी मंदिर चालू नहीं था ये। ठीक है, अब बाहर से किसी ने कह दिया कि हमारी ये मनोकामना है, तो माता जी तो देखो सर्वोपरि होते हैं, सुनते हैं सबकी, तो हो जाता था काम। फिर क्या हुआ कि 2000 के अंदर इसका एक मेला टाइप गांव वालों ने स्टार्ट किया, सब ने मिलके, और फिर धीरे धीरे वो मेला बढ़ता गया। उस मेले के अंदर हमने देखो 24 घंटा नॉन स्टॉप जोत रखी यहाँ पर जी। सुबह से शाम, शाम तक पूरी रात वो चलता रहा। 2018 में गांव वालों ने इसको पुनः निर्माण करने का एक प्लान बनाया और उसके तहत इस मंदिर को पूरे को हटा दिया। ठीक है, अब क्या हुआ कि ये पूरे मंदिर को भी हटा दिया, और उनमें क्या हुआ कि कोई संगठन कमेटी कुछ बनी नहीं। तो ऐसे कोई संगठन नहीं बनने से वो क्या है कि ऐसे ही वो डिसमिस हो गया, मान लो वो मतलब बनाने का कोई प्लान बना नहीं। जी। अब क्या है कि मैं भी खाटू श्याम जी की तरफ ही कोई दुकान कर रखी थी, हमारे परिवार वालों ने ये है इन्होंने बुलाया, तो हम यहाँ पर आए और देखो माता जी का नाम लेके हम यहाँ पर खड़े हुए। देखो सबसे बड़ा चमत्कार तो ये है कि हमने कभी भी ये कारीगरी की कुछ नहीं किया था, कोई नॉर्मल जानते थे, लेकिन ये पूरा निर्माण अपने हाथ से किया है। ये जो ये मंदिर भी आपके द्वारा ही स्थापित करे गए? हाँ जी। मैंने अपने हाथ से ही बनाया है, न कोई नक्शा है, न कोई मतलब इंजीनियर है, वो जो भी माइंड में आया वैसे बनता गया और वही नक्शा बनता गया। ठीक है, अब फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे हम 7 महीने बाद में हमारा बच्चा नौकरी लग गया था। पहला चमत्कार तो ये देखो। जी। फिर दूसरा क्या है कि हमारे इस गढ़ के अंदर ही मकान थे, माता जी से दूसरी अर्जी हमने ही लगाई। देखो वैसे तो धीरे धीरे लोग सहयोग करते रहे, गांव वालों ने भी कैसे, जैसे हमने 11,000 बोले थे, हमने 21,000 बोले थे, गांव वालों ने भी सहयोग किया। और फिर हमारी जाति के 4 जाति के लोग जुड़े यहाँ से, धीरे धीरे आने लगे, तो उनका भी काम होने लगा। तो यहाँ पर कोई संगठन कमेटी कुछ नहीं है, यहाँ पर जिसकी कामना पूर्ण हुई उसी ने पैसा चढ़ाया। यहाँ पर किसी से हाथ फैला के एक पैसा नहीं मांगा है किसी ने। जी। क्या मंदिर की विशेष तिथि की है अपना पूजा की? मेड़ो कौन सी तिथि? देखो ऐसा है, आवड़ माता का जन्म हुआ था नवमी को उनका जन्म हुआ था, तो उसी दिन उनका मेला बढ़ता है, जन्म के दिन। ठीक है, और करणी माँ का जन्म हुआ था सप्तमी को। तो देखो यहाँ दूसरा और मैं बता देता हूँ कि करणी माता का भी ऐसा प्रभाव है। करणी माँ का जन्म हुआ था 1444 में, और उन्होंने अपना शरीर छोड़ा 1595 में। 151 साल तक धरती पर रह के जो भी दीन दुखी थे उनकी सेवा की, उनके कष्टों का निवारण किया, बड़े बड़े चमत्कार भी दिखाए। फिर जब उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया तो उनकी मूर्ति स्थापना हुई, जो देशनोक बीकानेर के पास में पड़ता है। ठीक है, तो करणी माँ एक चारण कुल में जन्मे थे, तो जो भी चारणों के बड़े बड़े ठिकाने थे वहाँ मूर्ति स्थापना होने लगी। तो ये खटुंद्रा गांव भी चारणों की जागीरी थी। यहाँ पर 12 गांव थे, 18,000 बीघा जमीन थी, तो उन्होंने वहाँ से जोत और मूर्त लाके यहाँ पर स्थापित की। जैसे ही यहाँ पर स्थापना हुई, माता जी का इतना प्रभाव बढ़ा कि जैसे फसलें थी वो डबल होने लगी, राजकाट बढ़ने लगा, और उस स्थिति को देखते हुए जो राजा लोग थे वो भी अपनी कामना करने लगे। तो ये देखो माता जी का प्रभाव है। अब ये पता नहीं चला किसी को कि यहाँ पर क्या प्रभाव है, जो इससे जुड़ गया वो अपनी मतलब नैया पार कर गया। तो ये जो आप मंदिर देख रहे हो, ये पहले यहाँ तक ही था, छोटा ही मंदिर था, लेकिन बाद में जब गांव वालों ने इसका निर्माण स्टार्ट किया तो ये 30-35 फुट फिर और आगे बढ़ा दिया गया। जो ये आप गुफा देख रहे हो, ये क्या है कि माता जी ने हमारे माइंड में ऐसी एक मतलब दी कि आपको ऐसा करना है यहाँ पर। ठीक है, तो हमारे सपने में दिखाई दिया ये नक्शा। जी जी। और बाद में 15 दिन बाद में हमने इसका निर्माण स्टार्ट किया। जी। तो इसकी हमने 38 फुट अपने हाथों से नींव खोदी, 38 फुट नीचे ज़मीन में। फिर पत्थर आ गया तो हमने इसको वहाँ से स्टार्ट किया, और इसमें 108 सीढ़ी लगाने का मेरा प्लान है, जो 66 लग चुकी है अभी तक। जी। ये माता जी की रमण स्थली है, जो खेलने की जगह। क्यों यहाँ पर माता जी जो सारी 9 लाख शक्तियों के साथ रमण करते हैं, खेलते हैं, इसलिए ये यहाँ पर ऐसा मतलब माता जी के अपने हिसाब से ही बना है। हम न कोई कारीगर है न कोई इंजीनियर है, लेकिन माता जी ने जैसे जैसे माइंड दिया वैसे वैसे हम करते रहे। इसमें बहुत से दूर दूर से मतलब मेले में यात्री आते हैं, और अब भी मतलब कई लोगों की आस्था है
सबसे पहले तो यह था कि मेहनत तो देखो लोगों को करनी पड़ेगी, जो पढ़ाई करता है उसको मेहनत ज़रूरी है, लेकिन आस्था हो तो एक माइंड है वो एक रह गए, हम माता जी के जाके आए उससे दुगनी मेहनत करें, आस्था से वो भटके नहीं। आस्था इसलिए होती है कि आस्था की अलग माइंड है ना, वो दूसरी तरफ नहीं जाए, कि उसका ये रह गया मैं माता जी के जाके आया हूँ, थोड़ी मेहनत करूँ ताकि हम सफल हो जाएँ। तो कई लोगों की यहाँ नौकरियाँ लगी हैं, वो आते हैं महीने में आते हैं, कम से कम 3-4 तो ऐसे हैं जो हर महीने के आगे अपनी तनख्वाह पहली तनख्वाह छड़ा के जाते हैं। आपके के राय है, आपने के कहना है, कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। आप भी अगर अठे आयडा हो तो लिख के जरूर बताना है, वीडियो शेयर कर देना है और खबर के लिए जलको मीडिया के साथ बने रहना है। धन्यवाद, राम राम। झलको